ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। कौनमुक्कारम् अर्हन्ताणमतहे विसेत्थाणम् आर्यवच्छायाणं लोयम्ये सौसाहूढं लोयम्ये सौसाहूढं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की देवाय देव श्री महावीर भगवान की, आचार्य कुंद महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। बहुत सारे स्वाध्यायशील विद्वान शुद्धिगण के अंदर एक प्रश्न पैदा होता है, क्या भगवान की प्रतिमा का अभिषेक होना चाहिए? 5 परमेष्टि में से ऐसे कोई परमेष्टि नहीं है जो स्नान करते हो। साधु परमेष्टि से लेकर के अनंत परमेष्टि तक ये चारों परमेष्टि का स्नान का त्याग होता है। शुद्ध परमेष्टि का इसलिए नहीं कहा, उनका शरीर ही नहीं होता है, तो स्नान आदि की तो कोई बात ही नहीं होती। जब हमारे साधु परमेष्टि भी स्नान नहीं करते, फिर भगवान को स्नान कराने का क्या औचित्य है? उनका अभिषेक करने का क्या औचित्य है? आगम में 4 प्रकार का अभिषेक मिलता है। एक जन्माभिषेक होता है, जो सौधर्मेंद्र तीर्थंकर बालक को पांडुकशिला पर ले जाकर के क्या करता है? अभिषेक करता है। दूसरा मिलता है राज्याभिषेक, जब तीर्थंकर राजकुमार को राजतिलक के समय हुआ करता है। तीसरा होता है दीक्षाभिषेक, तीर्थंकर को वैराग्य होने पर दीक्षा लेने के पूर्व किया जाता है। चौथा होता है जिसे चतुर्थ अभिषेक कहते हैं, या प्रतिमाभिषेक। ये भगवान की प्रतिमा का अभिषेक है। भगवान की प्रतिमा का अभिषेक जिनमें में प्रतिष्ठा पंचकलना के पश्चात किया जाता है, वो चतुर्थ अभिषेक कहलाता है। इस चतुर्थ अभिषेक को ही हम जिन प्रतिमा अभिषेक कहते हैं। ये 4 प्रकार के अभिषेक में चतुर्थ अभिषेक में जिन प्रतिमा अभिषेक आया है। एक बार मैंने भी एक कोई नई पूजन की पुस्तक को देखा। उसकी प्रस्तावना में किसी पंडित आदि ने लिखा था कि अभिषेक करना कोई आगमुक्त कथन नहीं है, आगम में नहीं लिखा है। फिर भी लोग प्रतिमा पर जो धूल चढ़ जाती ना, उस धूल को दूर करने के लिए, साफ करने के लिए अभिषेक किया करते हैं। जब मैंने ये पढ़ा तब मैं पथरिया नगर में था। पूज्य अजित सागर जी, पशुधन सागर जी और मैं उस समय पंचकर्ण की भूमिका बनी। आचार्य भगवंत का सास संग अगवानी करके सानिध्य प्राप्त किया। 15 दिन तक आचार्य भगवंत उस नगर में रहे। मुझे इस विषय को पढ़ने के बाद आचार्य प्रवचन सभा की ओर बढ़ रहे थे, पंडाल की ओर। मैंने रास्ते में आचार्य से कहा, आचार्य पता नहीं आज कैसी एक पुस्तक हाथ में लग गई, उसमें लिखा था
कि जो भगवान का अभिषेक होता है वो इसलिए नहीं करते कि पुण्य बढ़ता है, इसलिए नहीं करते कर्म की निजरा होती, इसलिए नहीं करते कि आगम उक्त है, बल्कि इसलिए करते हैं कि जो प्रतिमा में धूल लग जाती है उस धूल को साफ करने के लिए। आचार्य से मुस्कुरा करके बोले, लिखने वाले को बोल देना प्रतिमा की धूल झराने के लिए नहीं, अपने अंदर वर्षों से पड़ी कर्मों की धूल झराने के लिए किया जाता है, अपनी भूल मिटाने के लिए किया जाता है। कर्मों की धूल झराने खुद की, और जो अनादिकाल से भूल पड़ी है उसे समाप्त करने के लिए किया जाता है। आचार्य ने अभिषेक के बारे में इतना बोला। थोड़े आगे चल करके बोले कि उनसे पूछ लेना, नंदीश्वर दीप उनने नाम सुना हो तो उनसे पूछ लेना, वहाँ पर अकृत्रिम चैत्यालय है, वहाँ पर धूल कहाँ से आती है? वहाँ पर तो सौधर्म इंद्र आदि जा कर के प्रमुख बन करके भगवान का अभिषेक करते हैं। अष्टांग का पर्व में तो उनका संकल्प ही रहता है, चतुर्निकाय के देव वहाँ जा कर के भगवान का अभिषेक करते। वहाँ क्या धूल आ जाती है क्या अकृत्रिम चैत्यालय पर? तो कब से शुरू हुई है? ये परंपरा अभी की नहीं है, कोई परंपरा नहीं है, ये आगमोक्त कथन है, ये पद्धति है, ये सिद्धांत है, ये जैनागम है। जब से प्रतिमाएं हैं अनादिकाल से, जब से जैन धर्म है, तब से भगवान की प्रतिमा का अभिषेक का उल्लेख मिलता है, अभिषेक होता आया। मेरा प्रश्न उठता है, व्यक्तिगत है ये, भगवान साक्षात समौ शरण में हैं, फिर मानसतम में प्रतिमाओं की क्या आवश्यकता है? क्या आवश्यकता है? जिन्हें गणधर ही ना छू पाते, केवल ज्ञान होने के उपरांत ना तो भगवान किसी से स्पर्श होते हैं, ना कोई उन्हें स्पर्श कर सकता है। कमलासन पर भी बैठेंगे समोषण में तो 4 अंगुल ऊपर बैठेंगे, उन्हें गणधर परमेष्ठी भी नहीं छू पाते, तो भगवान को कैसे छुएं? इसी मानसस्तंभ की प्रतिमा का अभिषेक करके उनके चरण छू सकते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? नहीं समझ रहे? ये नंदीश्वर आदि में जो प्रतिमाएं हैं आकृतिम हैं, जो समोषण में आकृतिम प्रतिमाएं, वो मायामयी प्रतिमाएं नहीं है। फिर वो पूजनीय कैसे? उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे यदि वो मायामयी है तो? नहीं, वह मायामयी नहीं होती प्रतिमाएं। फिर महाराज ये प्रतिमाएं कहाँ जाती हैं? ईश्वरधर्म में इंद्र आदि की व्यवस्था है, वो कहाँ ले जाते हैं? एक बार आचार्य से पूछा कि आचार्य से वो कहाँ ले जाते हैं? बोले स्वर्ग में बहुत जगह है, द्वियुगल के बीच में भी तो, 2 स्वर्ग के युगल के बीच में बहुत जगह है, वहाँ पर रख देते होंगे। क्यों? क्योंकि यदि हम वहाँ समोषण की प्रतिमा को माया में मानते हैं तो पूज्यता नहीं आ सकती उसमें। वो आकृतिम बिंब है और प्रतिष्ठित बिंब है, ऐसा मान करके हमें चलना होगा। इसलिए आगमोक्त क्रिया है, अभी की नहीं है, 2-4 साल की नहीं है, 2-4 वर्षों की नहीं है, 2000 वर्ष का भी नहीं है। 1500 वर्ष पूर्व आचार्य यतिविषम महाराज हुए, उन्होंने त्रिलोक्यपन्नति ग्रंथ लिखा, उन्होंने कषाय पाहुड़ ग्रंथ पर चूर्णी सूत्र लिखा। उन्होंने कहा है, लिखा है उसमें अकृत्रिम चैत्यालयों का वर्णन करते हुए कि नंदीश्वर द्वीप में सौधर्म इंद्र प्रमुख होकर के जाकर के भगवान की प्रतिमाओं का अभिषेक किया करता है। सबसे प्राचीन ग्रंथों में लिखा हुआ है, जिन बिंब दर्शनेन निदत्ति निकाचितस्स मिथ्यात आदि कलावय खैदंशनाद। उन्होंने लिखा कि जिन बिंब के दर्शन करने मात्र से मिथ्यात्व जैसे निदत्ति निकाचित कर्म क्षण भय में क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। जिन प्रतिमा के दर्शन और अभिषेक से इस प्रकार का फल प्राप्त हुआ करता है, ऐसा आगम का व्याख्यान है।
और भी कई जगह पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है नंदीश्वर भक्ति में, भेदेन वर्गणा का सौधर्मास्पन कर्तितामापन्ना परिचारक भावमिता शेषेन्द्रारुंद्र चंद्र निर्मल यशसा। वो लिखते हैं कि उस पूजा में सौधर्म इंद्र प्रमुख रहता है। कहाँ पर? नंदीश्वर की पूजा में। वही जिन प्रतिमाओं का अभिषेक करता है शेषेंद्र सौधर्म इंद्र के द्वारा बताए गए कार्य किया करते हैं। और जब देवगति का वर्णन मिलता है तो देवगति के वर्णन में यही लिखा है आचार्य ने कि स्वर्गों में नियम से देवतागण अभिषेक करते हैं। उनके भवनों में, उनके विमानों में जो जिन मंदिर हैं, उन जिन मंदिरों में जिन प्रतिमाएं विराजमान हैं, वहाँ पर सम्यक दृष्टि देव हो या मिथ्या दृष्टि देव हो, दोनों नियम से भगवान का अभिषेक करते हैं। ये भी व्याख्यान आया है कि जो सम्यक दृष्टि देव होते हैं वह सच्चे देव मान करके अभिषेक करते हैं। ये कौन से देव हैं? सच्चे देव हैं। ऐसा मान करके अभिषेक करते हैं। और मिथ्या दृष्टि देव, ये मेरे कुल देवता हैं, इस कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, ये मेरे देवता हैं, ऐसा मान करके अभिषेक करते हैं। जो कुल देवता ही मानते रहते हैं उनका सम्यक तक प्राप्त नहीं होता। और जो अन्य देवताओं के कहने पर सच्चे देव को स्वीकार कर लेते, सच्चे देव हैं, उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। अभिषेक करना नंदीश्वर द्वीप में आवश्यक नहीं था क्योंकि वहाँ पर धूल नहीं थी। फिर क्यों करते हैं? आचार्य कहते हैं वो अपने कर्मों की नजरा के लिए करते हैं, अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए करते हैं। पूजन के अंगों में आचार्यों ने कहीं कहीं 6 अंग लिए, कहीं 5 अंग लिए। 6 अंग लेते हैं तो उसमें अभिषेक भी आ जाता है। करते आप लोग क्या करते हो? आवाहन, स्थापन, संनिधिकरण, कितने हो गए? 3। पूजन 4, विसर्जन 5 और अभिषेक सबसे पहले। तो क्या हो गया ये? वैसे 5 लिए, कहीं कहीं आचार्य ने 6 भी लिए, अर्थात अभिषेक को भी पूजन के अंग में गिना गया है, जो कि शास्त्रोक्त है। और 6 आवश्यक में सबसे बड़ा आवश्यक का कोई है तो देव पूजा है। इसलिए भगवान का अभिषेक हमेशा करते रहना चाहिए। ये तो आगम की व्याख्या हो गई, लेकिन भगवान को छूने का सबसे बड़ा उपाय कौन सा है? भगवान को आप कैसे छू सकते हैं? मात्र अभिषेक की पात्रता आपके पास है, तभी आप भगवान को छू सकते हैं। और भगवान को छूना, उनके दर्शन करना, समझो आप निधत्ते निकाचित कर्मों का क्षय कर रहे हैं, जो कि सामान्य को नहीं होता। मुनि महाराज भी सामान्य से साधना कर रहे हैं, उनके भी ऐसे कर्मों का क्षय नहीं होता जितना भगवान के दर्शन पूजन से भी, अभिषेक करने से भी ऐसे कर्मों का क्षय तत्क्षण हो जाता है। श्रावक के लिए आधार मिल रहा है। यदि गुरु के समीप जाने का अवसर प्राप्त होता है तो आहार दान और वैयावृत्ति के समय मिलता है। और भगवान के पास जाने का कोई साधन है तो अभिषेक और पूजन है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। यदि इन चीज़ों को आप गौण कर दोगे तो ना तो प्रभु के पास जा पाओगे और ना गुरु के पास जा पाओगे। आप लोग स्नान करते हो? करते हो आप लोग स्नान? कई बार हम चौके में पूछते हैं कि वो नहा के आए हो क्या? आप लोगों को लगता है कि महाराज जी मजाक कर रहे हैं, पर मजाक 2 प्रकार की होती है। एक शिक्षा देने वाली भी होती है, एक सामान्य भी होती है। महाराज जी आप ऐसा क्यों पूछते हैं? इसलिए पूछते हैं स्नान करने का अर्थ क्या है। अभी हमारे पास वो 2 गाथाएं सामने नहीं हैं, हम खोल करके आपको दिखाएंगे कभी। आगम का उल्लेख है श्रावक को स्नान क्यों करना चाहिए।
उसका भावार्थ बता देते हैं। उसमें लिखा है स्नान अनछने पानी से स्नान करने से बैतरणी नदी में जाना पड़ता है। कहाँ जाना पड़ता है? बैतरणी नदी। एक दिन हमने पूछा था कहाँ है बैतरणी नदी? बेंगलोर में। कहाँ है बैतरणी नदी? नरकों में। यानी अनछने पानी से स्नान करने का फल है नरक आयु का आश्रव, क्योंकि इसमें अधिक आरंभ होता है। जब आप स्नान करते हो तो कभी ये मत कहना ठंडा ठंडे पानी से, कभी नहीं कहना। महान पाप बंद करोगे। हिंसा नंदी रौद्र ध्यान हो जाएगा। उसमें जीवों का घात हो रहा है, हिंसा हो रही है, तुम आनंद मना रहे हो। आनंद मनाने के लिए, शरीर की स्फूर्ति लाने के लिए कभी स्नान नहीं करना, वरना बैतरणी नदी मिलेगी। फिर आचार्य कहते स्नान क्यों करना? तो भगवान का अभिषेक पूजन करने के लिए स्नान करना। शावक का उद्देश्य मात्र स्नान करने का है। क्या है? भगवान का अभिषेक पूजन करना। शाविकाओं का उद्देश्य है शुद्ध भोजन बनाना, स्वयं भोजन करना, साधु को भोजन कराना, और प्रातःकाल उठ करके भगवान का अभिषेक देखना। क्योंकि सौधर्म इंद्र सचिंद्राणी जो होती ना, वह मायामयी बालक को सुला करके तीर्थंकर बालक को ले तो आती है, पर जन्माभिषेक के वहाँ सुमेरु पर्वत पर नहीं जाती। अभिषेक कौन करता है? सौधर्म इंद्र आदि करते हैं। सचिंद्राणी वहीं पर रही थी। सुन रहे आप लोग? इसलिए आप अनुमोद न करिए। जहाँ यहाँ पर अभिषेक हो रहा है, आप अपने उज्जवल भाव बना करके भगवान मेरी पर्याय ये समाप्त हो जाए, मैं भी पुरुष पर्याय को प्राप्त करके ऐसे ही आपका अभिषेक और पूजन कर सकूं, ऐसी भावना से अभिषेक देखो। ऐसा भगवान का अभिषेक परम पवित्र चीज है। कुछ लोग कहते हैं महाराज भगवान की प्रतिमा से जो अभिषेक आया उससे क्या है, क्या फल है? तो दिगंबर मुनि के द्वारा उस प्रतिमा को दीक्षित किया गया, सूर्य आदि मंत्र दिए गए। क्या दिए गए? मंत्र दिए गए। वो प्राण प्रतिष्ठा हो गई। ऐसे मंत्रों से वो जो आप अभिषेक करते हो, क्या करते हो? उसे ही मंत्र पढ़ते हो, वो सारे मंत्रों की शक्ति विशुद्धि उसमें जाती है। ऐसा वह गंधोदक बन जाता है जो आपके रोग शोक को समाप्त करने में समर्थ हो जाता है। ये गंधोदक रोग शोक को समाप्त करने की क्षमता रखता है। क्यों? क्योंकि ये मंत्रित है। गंध माने होता है सुगंधित, उदक माने पानी, सुगंधित पानी हो गया वो, क्योंकि भगवान के चरणों से स्पर्श होकर के वो आ गया है। वह प्राण प्रतिष्ठा वाली प्रतिमा है, उनका अभिषेक आपके पास तक आया। यदि आप अभिषेक करते हो तो उसका उद्देश्य, यदि आप स्नान करते हो तो उसका उद्देश्य क्या है? अभिषेक करना। जिस दिन आप अभिषेक नहीं करो उस दिन क्या नहीं करना, वरना कहाँ जाओगे? मैं अभिषेक नहीं करता, मैं स्नान नहीं करता। आप स्नान करते हो, आपका कर्तव्य है प्रतिदिन धोती दुपट्टा पहन करके भगवान का अभिषेक करना चाहिए। आप धोती दुपट्टा को मामूली चीज समझ रहे हो क्या? एक तो प्रत्येक के घर में एक जैन धर्म का ध्वजा होना चाहिए, कि जो ध्वजा होती है ना वह जैन धर्म का प्रतीक है, और जो धोती दुपट्टा है ना वो सच्चे सावक होने का प्रमाण है। जिसके घर के छत पर ऊपर ध्वजा लगी हो
जिसके घर पर धोती दुपट्टा सूख रहे हों, व्यंतर आदि देव यदि परेशान करने आ रहे हो तो देख करके लौट जाते हैं। ये तो सच्चे जैनी का घर है, ये तो सावक है। यहाँ प्रवेश नहीं करना। कोई जलने वाला अड़ोसी पड़ोसी आपके ऊपर कोई शक्ति का प्रहार करता है, वो शक्ति वो सब देख करके लौट जाती है। पर ऐसा मत करना, ध्वजा लगा दो, दुपट्टा डाल दो और घर में सोते रहो। पड़ोसी को बुद्धू बनाओगे, देवताओं को नहीं बना पाओगे। महाराज ने अच्छा उपाय बताया, अब कुछ करना ही नहीं। रोज अभिषेक किया जाता है जिन धोती दुपट्टा को पहन करके। उन धोती दुपट्टा में भी इतनी एनर्जी आ जाती, इतनी एनर्जी आ जाती है कि देवी देवता थर थर कांपने लगते हैं। वह ध्वजा जैन धर्म का प्रतीक है। 9 देवताओं में जैन धर्म किसका, कैसे कहेंगे जैन धर्म कहाँ है? वो ध्वजा देख करके मालूम पड़ता है जैन धर्म है। ये जैन धर्म का प्रतीक है। ये भैया ये जिनेंद्र भगवान का अनुयायी है, ये जैन धर्म का उपासक है। विघ्नौगा पलियमयांति साकनी भूत पन्नगा विषम निर्विस्ताम याति स्तुति मारे जनेश्वरे। यह जिनेंद्र भगवान का स्तुति करने वाला है, जिनेंद्र भगवान का भक्त है। प्रलयमयांति, सब प्रलय को प्राप्त है, सारे भाग जाते हैं, दूर से भागते, कांपते हैं, दूर भागते। यहाँ नहीं जाना भैया, यहाँ अपनी दाल गलने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया इसके यहाँ तो जिनेंद्र भगवान की आराधना होती है। ये तो जिनेंद्र भगवान का भक्त है, ये तो रोज भगवान का पूजन अभिषेक करता है। मैं वहाँ नहीं जा सकता। और भी वैज्ञानिक तरीके से हम समझ सके तो प्रत्येक धातु एवं पाषाण की अलग अलग चालकता होती है। इसमें चालकता के आधार पर जब धातु या पाषाण की प्रतिमा पर जल की धारा छोड़ते हैं, उसके संपर्क से आयनीकरण होता है। प्रतिमा का और जल के स्पर्श से आयनीकरण होता है, तो वह जो जल होता है वह अपने आप में पावरफुल हो जाता है। क्या हो जाता है? पावरफुल हो जाता है। और यदि वह गंधोदक अपने शरीर में लगाते हैं तो उसको रोग से लड़ने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। आपने ग्रंथों में पढ़ा होगा, एक विशल्या हुई है, पढ़ा आप लोगों ने? विशल्या के स्नान जल का इतना प्रभाव था कि एक कुत्ता आया और उसमें जाकर के जहाँ वो स्नान का जल गया, धाई ने उसने स्नान कराया विशल्या को, उसका पानी गया, कुत्ता उसमें बहुत बीमार था, पूरे शरीर में उसको रोग था, स्वस्थ होकर के निकला। उसने देखा धाई ने, अरे इसके नहन जल में इतनी शक्ति है। वही नारायण को शक्ति लगी थी। समझ गए ना? जिन्होंने पद्म पुराण पढ़ा होगा समझ रहे होंगे। उस शक्ति को दूर करने में वो विशल्या का निहन जल काम में आया था। जिसने पूर्वों में एक जीव को अभयदान दिया हो, एक जीव को अभयदान दिया हो, और जिसने ब्रह्मचर्य का पालन किया हो, उसके निहन जल में इतनी क्षमता आ गई कि रोग शोक दूर हो गए। तो धन्य वो अनंत परमेष्ठी, जिनके गंधोदक में कितनी क्षमता न होगी, आप विचार करें। जो प्रत्येक प्राणी को अभयदान दे गए, जिनके 18,000 शील पूर्ण हो गए, शैलेश हो गए, ऐसे अनंत परमेष्ठी की प्रतिमा में कौन सी शक्ति नहीं आएगी, इसका हम अनुमान नहीं लगा सकते। बस श्रद्धा चाहिए। क्या चाहिए? तंत्र मंत्र तापीज, व्रत नियम या हो तंत्र मंत्र तापीज, इसका फल तभी मिले जब हो श्रद्धा का बीज। कोई भी चीज का फल बिना श्रद्धा के नहीं मिलता। और श्रद्धा से काम करोगे तो अपने आप काम होता चला जाएगा।
ऐसा नहीं। मैं कोरोना काल में एक गांव में था, बोलूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा, फिर भी बोलने में आ रहा है। अब चूंकि प्रसंग ऐसा है तो बोलने में आ रहा है। मैं एक गांव में था तो कोरोना था, तो पास में ही शौच क्रिया के लिए जाते थे, एक बाड़ा था वहाँ पर, तो एक डॉक्टर के लिए कोरोना हो गया। उसने स्वयं जाना कि अब बचना बड़ा मुश्किल है। मैंने परोपकार की दृष्टि से बहुत से लोगों का इलाज तो कर दिया, पर मैं भी उसकी चपेट में आ गया। क्या करूं? मैं वहाँ से रोज़ निकला करता था उसके घर के सामने से। उसने क्या किया, अपनी माँ को भेजा, अपने पिता को भेजा, वो छत पर खड़ा रहा, तू जाओ महाराष्ट्र गंधोदक लेकर के आओ। क्या लेकर के आओ? देखना उसकी श्रद्धा, देखना। अब कोई दवाई तो काम करनी नहीं, बचना बड़ा मुश्किल है, अब क्या करे। वो गंधोदक ले गया, हमने दूर से उसको आशीर्वाद दिया, पारिवारिक गंधोदक लेकर के गए। फिर वो लगभग 15 दिन बाद आया, स्वस्थ होकर के आया। सुनो तो अभी ताली मत बजाओ। मैंने पूछा, क्यों भाई, तुम खुद डॉक्टर थे, तुम्हें खुद कोरोना हो गया था? महाराज जी बाद में बात करूँगा। क्या कहता है? बाद में अकेले में आकर के बोला, महाराज जी मेरी तो लंग्स इतना इफेक्ट कर गया था 90%। कितना परसेंट? मेरा बचना तो बिल्कुल मुश्किल ही था। फिर बस वह रोज नियम से श्वास स्वाध्याय कराता था 25-30 लड़कों को। आज कराता है वो। कितने को? 25-30 लोग बैठ कर के उस डॉक्टर के पास, उसकी उम्र ज़्यादा नहीं है, 40 की लगभग उम्र होगी, 35-40। रोज 9 से 10 बजे तक वह स्वाध्याय कराता, आज भी कराता है। समझ रहे ना? मैंने पूछा भाई फिर क्या हुआ? बोले महाराज जी मरता क्या नहीं करता। मुझे नहीं पता था कि गंधोदक का क्या करना चाहिए, मैं तो पी गया। उस समय मैं क्या करता, बचना था मुझे, मैं तो पी गया। और जैसे ही मैंने 2-3 दिन बाद टेस्ट किया, हमारा 50% बचा। कितना बचा? अब मैंने सोचा अब तो रिकवर हो जाएगा, और अब मेरा अच्छी तरह से हो गया। बात समझ में आ रही है आपको? मात्र श्रद्धा काम करती है। क्या काम करती है? ऐसा नहीं है कि महाराज का गंधोदक 50 लोगों ने ना लगाया हो, लेकिन उसकी श्रद्धा काम कर गई। वो स्वाध्यायशील था, उसने सोच लिया कि हे भगवान, ये मात्र प्रभु और गुरु ही हैं, मेरी मेडिसिन फेल हो रही है, इनके अलावा मुझे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। धनंजय कवि संस्कृत के प्रकांड विद्वान, उनके बेटे के लिए किसने काट लिया? सांप ने काट लिया। बगीचे में खेल रहा था, सांप ने काट लिया। उनकी पत्नी आकुल व्याकुल वो भगवान के अभिषेक और पूजन में लगी। उनके पास सूचना आ गई कि आपका जो बेटा है उसे सांप ने काट लिया है। उन्होंने क्या किया होगा? पूजन छोड़ दी होगी? नहीं। और आपके पास आता तो? उनका नहीं, और अपना, उनका बेटा बेटा नहीं, अपना बेटा बेटा है नहीं, उनका बेटा भी बेटा बेटा है, तुम्हारा बेटा ही बेटा बेटा है, पर उन्हें भगवान पर श्रद्धा है, जो कुछ होगा यहीं से होगा। डॉक्टर क्या करेगा? कोई क्या करेगा? क्या करेगा? कोई कुछ नहीं करने वाला, जो करेगा भगवान करेगा। उनकी पत्नी ने ला करके सामने बेटे को पटक दिया, लो तुम जानो, तुम्हारे भगवान जाने। ये फंसूकर डाल रहा है मुख से, और तुम भगवान की भक्ति में लगे हो। और भक्ति करने लगे, और तेज भक्ति करने लगी। न डॉक्टर के पास गए, न कोई गुनिया के पास गए, न झड़ाने गए, न कुछ करने गए। और क्या बोलते हैं भगवान से? विशापहारम मणिमौषधानम। क्या बोलते हैं? 14 नंबर का श्लोक है उसमें, विशापहार स्तोत्र में। वो कहते हैं भगवान, ये दुनिया के लोग
विष को दूर करने के लिए, रोग को ठीक करने के लिए मणि खोजा करते हैं, कल्प वृक्ष खोजा करते हैं, कामधेनु खोजा करते हैं और नाना प्रकार के तंत्र मंत्र खोजा करते हैं। पर हे भगवान, ये सब आपके ही तो पर्यायवाची नाम हैं। चाहे मंत्र कह लो, चाहे तंत्र कह लो, चाहे औषधि कह लो, चाहे रसायन कह लो, चाहे कल्प वृक्ष कह लो, चाहे चिंतामणि कह लो, चाहे कामधेनु कह लो, ये सब किसके नाम हैं? आपके ही पर्याय नामानी, आपके ही पर्यायवाची नाम है। मैं कहीं जाने वाला नहीं। आप ही वैद्य हो, आप ही औषधि हो, आप ही रसायन हो, आप ही तंत्र हो, आप ही मंत्र हो। ऐसा श्रद्धान जिसके अंदर जाग जाता है, उसका बेटा मृत प्राय भी हो तो भी स्वस्थ हो जाता है। ऐसा श्रद्धान क्या हमारे अंदर है? वो है बेटी मैना सुंदरी। बोलो बेटी, तेरी शादी किसके साथ कर दें? जिसके साथ तू कहेगी उसी के साथ कर दूंगा। तेरी बड़ी बहन की शादी उसने जिसके साथ कहा उसके साथ कर दी, तुम बता किसके साथ कर दूं? पिताजी आप कैसी बात करते हो? जो हमारी किस्मत में होगा वो मिलेगा। अच्छा, तो ज़्यादा स्वादेशी हो गई, ज़्यादा पाठशाला पढ़ने लगी। पिता कहते हैं तुम अपने कर्म पर भरोसा रखती है? हाँ पिताजी, जो आप देंगे काम हो जाएगा मेरा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे देखने की जरूरत नहीं, खोजने की जरूरत नहीं, जो मेरी किस्मत में हो बोला देखो। ये अहंकारी है? अहंकारी नहीं है वो कर्म सिद्धांत वाली है। ये दुनिया क्या समझते हैं? दुनिया के लोग ये अहंकारी हैं जो कर्म सिद्धांत पढ़े, जो मिलना मिलेगा। नहीं, हमें नहीं खोज करना। चलो जाओ, जितना अधिक दुखी व्यक्ति, रोगी व्यक्ति इस दुनिया में दिखे उसे ढूंढ कर लाओ, उसके साथ शादी करेंगे इसकी। 700 साथियों के साथ कुष्ठ रोगी श्रीपाल बैठा था, इसी के साथ करेंगे शादी। ठीक है पिताजी, कर दो। कर दी शादी उसके साथ। ये भगवान पर श्रद्धान का विषय है। फिर क्या हुआ? मुनिराज ने इसको बताया। क्या बताया? कि भगवान के चरणों का अभिषेक लेकर के आओ, सिद्ध चक्र का पाठ करो, इनके ऊपर छिड़को। मात्र श्रीपाल नहीं, जब उसने ऐसा किया तो 700 कोड़ी उस गंधोदक से स्वस्थ। आ रहा आपको समझ में कुछ? ना पिता को कोसा, न पति को से घृणा की, बस धर्म पर श्रद्धा की, अपने आप काम बन गया, काम हो गया। और कौन निकला वो? कोटि भट्ट, करोड़ों योद्धाओं के बराबर जिसमें क्षमता थी, ऐसा राजा श्रीपाल निकला। शादी किसके साथ की थी? गरीब, रोगी, दुखी के साथ निकला। कौन? कसम से पिताजी तुम पर श्रद्धा इतनी मेरी कि तुम जहर भी दोगे तो अमृत बन जाएगा, तो हमें बद्दुआ भी दोगे तो वरदान बन जाएगा। कौन कहती है? मैना सुंदरी कहती है। इसका प्रसंग मैंने उस युवा बोध पुस्तक में डाला है, आज की बेटियों को समझाने के लिए। ये किसका परिणाम है? मात्र श्रद्धा का, विश्वास है। मुझे विश्वास है कि भगवान के गंधोदक में इतनी ताकत है, भगवान की भक्ति में इतनी ताकत है। आपको इतना विश्वास है क्या? यदि आपका कॉल आ जाए बेटा बीमार है, आप पूजन छोड़ के चले जाते, अभिषेक छोड़ करके चले जाते, विश्वास का अभाव है। नहीं, यदि मैं क्रिया में आया हूँ तो पूरी क्रिया करके ही जाऊँगा, मैं अभिषेक करके ही जाऊँगा, पूजन करके ही जाऊँगा। कुछ लोग कहते हैं महाराज मैं आवश्यक काम से बाहर जा रहा हूँ। मैंने कहा ये 6 आवश्यक हैं, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप। आप लोग कौन से काम से जा रहे हो? आवश्यक कौन सा काम आ गया आपको? जो पूजन आवश्यक नहीं है और दूसरा आवश्यक आ गया। बोले शादी में जाना है, ये आवश्यक काम है। आप सोचो, विचार करो। अब कभी मत कहना अभिषेक छोड़ करके कि मैं आवश्यक काम से जा रहा हूँ। ये कहना महाराज जी अभिषेक पूजन अभी आवश्यक था, उसे छोड़ करके
अनावश्यक काम से जा रहा हूँ। क्या बोलोगे अब कभी मत कहना, यदि सच्ची श्रद्धा है तो क्या कहना, महाराज जी आज मैं अभिषेक नहीं कर पा रहा हूँ, अनावश्यक काम से जा रहा हूँ। कभी मत कहना मैं आवश्यक काम से जा रहा हूँ, क्योंकि आचार्यों ने कहा है भगवान का अभिषेक पूजन से बड़ा कोई आवश्यक नहीं होता, मुनि को दान देने से बड़ा कोई आवश्यक नहीं होता। पर हमने इसी आवश्यक मान के रखा है। किसको? शादी को, विवाह को, व्यापार को, नौकरी को हमने इसी आवश्यक नहीं माना। किसके लिए नहीं माना आवश्यक? भगवान के अभिषेक और पूजन को। ये तुम नित्य प्रतिदिन भगवान का अभिषेक और पूजन करते हो तो याद रखो आपके पास भाग्य है, पुरुषार्थ है, ये पुण्य जुड़ेगा तो अपने आप काम होता चला जाएगा। ये सारी चीज़ें पुण्य से प्राप्त होती। एक बार मैंने कहा धन कैसे प्राप्त होता है? धन कैसे प्राप्त होता है? तो किसी ने कहा महाराज जी धन मेहनत करने से प्राप्त होता है। किसी ने कहा बुद्धि से प्राप्त होता है। सुन रहे आप लोग कि नहीं? तो मैंने कहा भैया यदि मेहनत से धन प्राप्त होता है तो मजदूर आज सबसे बड़े आदमी होते। मजदूर 8 घंटे मेहनत करता है, 500-600 रुपये पाता है बस। और एक वहाँ पर बैठा हुआ सिग्नेचर करता है, 5000 पाता है। और उसके कंपनी का जो मालिक है कुछ भी नहीं करता, पट्ठा 50,000 पाता है। ये कहाँ से आता है? वो पुण्य है उसके पास। कहते हैं ज्ञान से आता है। जितने विद्वान वो सब गरीब दिखाई देते हैं। प्राय देखा जाता है ऐसा, जिसके पास लक्ष्मी होती उसके पास बुद्धि नहीं होती, जिसके पास बुद्धि होती उसके पास सरस्वती नहीं होती। बड़ा मुश्किल होता है। तो ज्ञान से भी नहीं प्राप्त होता। पर कैसे प्राप्त होता है? लक्ष्मी पुण्य की दासी है। जहाँ पुण्य होता है वहाँ पर अपने आप दौड़ चली जाती है। और आचार्यों ने 6 कर्म पुण्य वृद्धि के लिए बताए। पाप को छटाने वाले, पाप को हटाने वाले बताए। ये 6 आवश्यक का पालन करोगे पुण्य की वृद्धि अलग होगी। महाराज जी कई बार तो ऐसा होता है हम ऐसे परिवार में जन्म लेते हैं जहाँ पहले से धन होता है। तो याद रखो तुमने पहले पर्याय पुण्य किया था, इसे धनाढ्य घर में पैदा हुए हो। बिना पुण्य के उच्च कुल भी नहीं मिलता, बिना पुण्य के धनाढ्य परिवार भी नहीं मिलता। तो भिखारी के यहाँ पैदा होते तो क्या करते? गरीब के यहाँ पैदा होते तो क्या करते? यदि हुए भी हो गरीब के यहाँ और यदि अभिषेक पूजन कर रहे हो, समझे इससे बड़ा और बड़ा आदमी कोई दूसरा हो नहीं सकता। वर्तमान में आप ये कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है। अभिषेक कोई सामान्य क्रिया नहीं है। अभिषेक धार्मिक क्रिया है, शंबर और नजरा का कारण है। इसके माध्यम से कर्म की नजरा होती है, रोग शोक समाप्त होते हैं। जैसे हमारी असाता साता में परिवर्तित होती है। सुन रहे आप लोग? असाता कर्म को नष्ट करने वाला यदि कोई सबसे बड़ा आयाम है तो भगवान का अभिषेक और पूजन। साता आ जाती है, साता आ जाती है तो साता का अर्थ है स्वस्थ जीवन, असाता का अर्थ अस्वस्थ जीवन। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी मैं अस्वस्थ रहता हूँ, अभिषेक पूजन करो। अभिषेक पूजन नहीं करने से अस्वस्थ हो। तो रोज रिद्धिधारी मुनियों का मंत्र पढ़ो, नित्या प्रकंपाद वध के योग। आपके रोग शोक अपने आप समाप्त होंगे। पर हमें डॉक्टर पर तो भरोसा है, दवाई पर तो भरोसा है, पर दुआ पर भरोसा नहीं, अपनी पूजन पर भरोसा नहीं, अपने भावों पर भरोसा नहीं। मैं रायसेन जिले में एक बरेली नाम का नगर है, उसमें था उस समय। जब उस समय था तो मुझे 103 बुखार था। रोज नहीं, उस समय जिस दिन की बात कह रहा हूँ। उस समय 5:20 हो चुका था शाम का। डॉक्टर सामने बैठा था।
मैंने कहा भैया पहले मैं प्रतिक्रमण कर लूँ। महाराज लेटो आप, 103 बुखार है, लेटना पड़ेगा आपको, बुखार बढ़ जाएगा, आप लेट कर लो। उन्होंने कहा नहीं, बैठ के करूँगा। मैंने कहा बैठ के करूँगा, 7 इसी से मिलेगी। और बैठ कर के प्रतिक्रमण किया। 20-25 मिनट लगे, डॉक्टर ने टेम्परेचर नापा, 99 हो गया। ये विश्वास का विषय है कि हम पूजन करेंगे तो हमारा टेम्परेचर डाउन होगा, भावों का भी, मन का भी, सब प्रकार का। जो हमारे क्रूरता परिणाम है वो सहजता में परिवर्तित हो जाएंगे। इस श्रद्धान का विषय है कि हमारा जो असाता है वो साता में कैसे परिवर्तित होता है। यदि श्रावक के लिए भगवान की पूजन, अभिषेक और मुनि को दान जैसी क्रिया ना होती तो साता कैसे पाता वो? और कौन सा धर्म है उसके पास जिससे वो साता मिल जाए? आप लोग बोलते भी हैं, मैं बंदो जिन देव को करयत निर्मल भाव, करवंद के छेदने और नख छुपा। भगवान हमारे लिए कर्म की निजरा के लिए और कौन सा साधन है? गृहस्थ कहता है इसी निर्मल भाव करके मैं आपका अभिषेक पूजन कर रहा हूँ ताकि मैं अपने कर्मों की निजरा कर सकूँ। जो हमारे पास अशुभ कर्म आ रहा है, साता आदि, इनको मैं क्षय को प्राप्त करा सकूँ। आपने कभी इसे आवश्यक माना भगवान के अभिषेक पूजन को? एक बार मेरा प्रवचन गुना में चल रहा था। कहाँ चल रहा था? इसी विषय पर चल रहा था। मैंने कहा भैया दुनिया के सारे अनावश्यक छोड़ करके पहले आवश्यक काम में लगो, भगवान का अभिषेक पूजन करो। बाकी सारे अनावश्यक हैं, भगवान का अभिषेक पूजन आपके लिए आवश्यक है। एक युवा सुन रहा था, उसकी शादी नहीं हुई थी। क्या नहीं हुई थी उसकी? वो सुन रहा था, शादी पक्की हो चुकी थी। उसकी शादी का दिन आ गया। किसका दिन आ गया? अब क्या हुआ, कोई भगवान का अभिषेक पूजन कर रहा था। उनके परिवार के लोग घोड़ी लेकर के आए। क्या लेकर आए? बोले महाराज जी हमारे बेटे को समझाओ। उन्होंने कहा क्यों? बोले वो हम लोग मंदिर के लिए ला रहे थे उसको घोड़ी पर सजा करके, वो पहले अभिषेक पूजन करने आ गए यहाँ। सुने आप लोग? आ रहा है कौन सा दिन? 2 बार होती शादी, 3 बार होती जीवन में, कितने बार? अभिषेक तो कल भी कर सकता था ना, परसों भी कर सकता था ना अभिषेक। और रिश्तेदारों के साथ आने में क्या बाधा थी? वो आ गया थोड़ी देर बाद। अरे क्यों भाई इन लोगों के साथ क्यों नहीं आए? बोले महाराज जी आपने तो कहा था कि दुनिया के सारे काम अनावश्यक हैं, पहले भगवान का अभिषेक पूजन आवश्यक है। मैंने उसे माना और मैं आ गया। अब चलो चलते हैं घोड़ी पर, कोई बात नहीं। ये विश्वास, ये अमल में लाने की बात अच्छी धर्मात्माओं की नहीं आ पाती है। पर उसको मानस पटल में बैठ गया कि नहीं, शादी बात की बात है, पहले क्या करना? क्या करना? अभिषेक और पूजन करना। ध्यान रखो, वो शादी तो कर रहा है लेकिन नरक जैसा पाप नहीं बांधेगा, त्रिंच जैसा पाप नहीं बांधेगा। क्यों नहीं बांधेगा? क्योंकि वह पहले भगवान के अभिषेक को महत्व दे रहा है, भगवान की पूजन कर रहा है। शादी तो सब करते हैं, पूजन भी सब करते हैं, लेकिन भावों में कितना अंतर, कितना परिवर्तन। पहले ये काम करना है, उसके बाद कोई काम करना है, वरना नहीं करना है। एक नगर की बात है, मैं एक एग्जाम्पल ग्रंथों के नहीं सुना रहा हूँ, जो मैंने देखे हैं, रियलिटी समझी है, इसका परिणाम क्या होता है। एक व्यक्ति को काम से 5 लोगों के साथ कहीं बाहर जाना है, लेकिन उसका मन कर रहा है अभिषेक पूजन कर लो, महाराज को दान दे दो फिर चलेंगे। दूसरा मन ये कर रहा है कि वो सब 10:30 पे निकलने वाले हैं। अब एक साथ 3 काम कैसे करें? भोजन भी करना है, चलना भी, ऐसा करना है, ऐसा समझे आपको। लेकिन उन लोगों को एक स्टॉप पर जाकर के 1 घंटा रुकना भी है, 50 किलोमीटर आगे जाके क्या करना, रुकना भी है।
उसने कहा भाई तुम लोग एक काम करो, हम अगले स्टॉप पर मिल जाएंगे आपको, जहाँ आपको रुकना है ना वहाँ पहुँच जाएंगे, लेकिन हम दान दे लें। क्या कर लें? दान दे लें हम, और अभिषेक पूजा कर लें, फिर उसके बाद बैठ आते हैं हम आ जाएंगे, किसी से लिफ्ट लेकर के आ जाएंगे वहाँ तक। उसके भाव किसके थे? अभिषेक के, पूजन के और मुनि को दान देने की। ये गाड़ी 10:30 बजे निकल गई जी, आहार ही दे रहा था, इसके पास फ़ोन आया अपनी पत्नी का, तुम कहाँ हो? रोते रोते फ़ोन आया, तुम कहाँ हो? मैं तो महाराज जी के पास हूँ, जल्दी घर आ जाओ। क्या हो गया? वो जो गाड़ी गई थी ना, उनका एक्सीडेंट हो गया। तुम बच गए, अभी मत जाना, आज टाल दो, तुम्हें आगे बढ़ना नहीं है। ये किसका परिणाम है? बोलो, किसका परिणाम है? अभिषेक और पूजन प्रदान का। मैं बीना में था, एक मनोज जैन आयरन वाले कहलाते, इटावा बीना में जस्ट बाजू में रहते हैं, धर्मशाला के। और उनकी ऐसे कोई ज़्यादा धार्मिक नहीं थे वो, लेकिन व्यसन कुछ भी नहीं उनके जीवन में। वो अभिषेक से जुड़ गए, पूजन से जुड़ गए, आहार दान देने सब कुछ करने लगे। उनकी भावना थी कि उनकी पत्नी की विशेष भावना थी, महाराज उन्हें पिछी प्रदान करो, आप पिछी मिलना चाहिए, हम लोग को पिछी मिलना चाहिए। उनको पिछी प्रदान हो गई, पिछी मिल गई उनको। वो सप्ताह में एक दिन 4 व्हीलर लेकर के सिरोंज जाया करते थे। कहाँ जाते थे? सिरोंज। और लगभग 100 किलोमीटर पड़ता वहाँ से। वहाँ जाकर के वो 100 नहीं कम पड़ता होगा, लेकिन वो वहाँ जाते थे। जाने के बाद वो क्या करते थे? गाड़ी से जाते थे, कभी ड्राइवर को ले भी जाते थे, कभी नहीं भी ले जाते थे। और वहाँ क्या हुआ, गतिरोधक आता ना बीच में, पिछले उनको 2-4 दिन ही हुए थे, और गतिरोधक आता है वहाँ पर, जहाँ गतिरोधक आता है उनको उस समय थोड़ी सी झपकी आ गई गाड़ी चलाते चलाते। और ऐसा हुआ कि वो अनबैलेंस गाड़ी हुई तो 5 पलटी खाई, और गाड़ी को देख करके ऐसा लगता था ये व्यक्ति बचा ही नहीं। उस तत्काल घर में सूचना आई, इतने नंबर की गाड़ी और फलाने वाला ऐसा हो गया। उनकी पत्नी फूट फूट करके रो गई, बिल्कुल बाजू में आकर के। हमने कहा घबराओ नहीं, आशीर्वाद दे रहे हैं उनको, घबराओ नहीं। परिवार के लोग गए, उसके दोस्त वगैरह गए, उसको लेकर के आए, सब देख रहे क्या हुआ। पहले उसको हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल से फिर लेकर के सीधे यहाँ पर आए। वो जैसे भैया चलता आ रहा ना, ऐसा चलता हुआ आ रहा था। बोले क्यों भैया, गाड़ी की ये हालत है? आजकल तो मोबाइल पर सब डल जाता है, गाड़ी की क्या हालत है, कैसी है, तुम्हारी हालत कैसी है? बोले थोड़े से पैर में लगी है और थोड़े से ये छिले हैं, बाकी तो मस्त। ऐसा नहीं, किसका परिणाम? संकल्प लेने का, व्रत लेने का, नियम लेने का। आपका ऐसा पुण्य आड़े आ गया, घटना तो घटना थी, लेकिन छोटे में पूर्ण हो गई, क्योंकि जो आपका बहुत बड़ा साता था वो कन्वर्ट होकर के साता में आ गया। ये परिणाम है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अभिषेक और पूजन करने वालों को रोग नहीं होते, मैं ये नहीं कहता अभिषेक पूजन वालों को संकट नहीं आते, पर याद रखो वो संकट से निपटने की उनके पास शक्ति आ जाती है, क्षमता आ जाती है, और थोड़े में निकल जाते हैं। इस समझो इस बात के लिए। ऐसा नहीं है कि संसार में या बेंगलोर में बहुत सारे लोग नहीं हैं और सारे के सारे अभिषेक पूजन करते हैं, लेकिन जरा उनका आकलन करो। आपके पास पैसे का, बहुत सी चीज़ों का अभाव है, फिर भी आप मस्त हैं, स्वस्थ हैं। उनके पास सब कुछ होने के बाद भी अस्वस्थ क्यों, दुखी क्यों हैं? क्योंकि वो भगवान पर श्रद्धा नहीं रखते, भगवान का अभिषेक पूजन नहीं करते। आप बस यदि ये काम ना करते हों तो ये शुरू कर दो, आप भी देख लेना आपका जीवन कितना मस्त, व्यस्त, स्वस्थ और आनंदमय बीतेगा। ये साक्षात देखने को मिलता है। किसका परिणाम है ये मात्र? हाँ, एक डॉक्टर ने लिखा है अपने अनुभव में कि हमारे पास बहुत सारे लोग ट्रीटमेंट कराने आए, लेकिन किसी को 1 वर्ष लगा, किसी को 6 महीने लगे,
लेकिन जो भगवान पर श्रद्धा रखने वाले थे वो 1 सप्ताह में ही स्वस्थ होकर के चले। मात्र औषधि काम नहीं करती, साता कहाँ से आएगा? ये साता मात्र इन्हीं चीज़ों से आएगा। जितनी आप प्राणियों पर दया करेंगे, जितना आप मुनियों को दान करेंगे, जितना आप अभिषेक पूजन करेंगे, उतना साता आपके घर परिवार में आता चला जाएगा, कभी कम होने वाला नहीं है। एक बात तो मैंने बता दी, स्नान क्यों करते हैं, स्नान का फल क्या है? अनछने पानी से स्नान करने का अर्थ है बैतरणी नदी। सुन रहे ना? इसलिए उससे बचना हो तो आप भगवान का अभिषेक करो। अब भोजन क्यों बनाते हो? भोजन का पाप मालूम है आपको? भोजन का पाप भी वही है। भोजन करने से, भोजन बनाने से, आरंभ परिग्रह से कहाँ जाओगे? नरक। फिर क्या बचना? तो कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम, भोजन शुद्ध बनाओ, स्वयं खाओ, मुनि को खिलाओ। घर गृहस्थी में जो उपार्जित पाप है वो मुनियों को दान देने से ऐसे नष्ट हो जाता है जैसे कपड़े पर लगा हुआ खून का दाग पानी से तत्काल धुल जाता है। ऐसा शाकाचार ग्रंथ में आचार्य समंतबद्ध महाराज ने कहा है। भोजन तो बना ही रहे हो, शुद्ध बना लो, अतिथि संविवाह कर लो। महाराज को चौका नहीं लगाना, महाराज को भोजन नहीं बनाना। क्या कह रहा हूं? अपने लिए बनाओ और अतिथि का संविभाग करके रखो। ये आपका सही धर्म पलेगा तो आपके घर गृहस्थी के पाप अपने आप नष्ट होते चले जाएंगे। इस पर चर्चा आगे करेंगे। अभी अभिषेक और पूजन के महत्व को आपने समझा, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। नहीं ये लगा क्या कि हमें कभी छोड़ना नहीं चाहिए अभिषेक पूजन, तो सार्थक है। और जिन्होंने धोती दुपट्टा पहन के नहीं किया उन्हें सोचना है कल से धोती दुपट्टा पहन करके भगवान का अभिषेक अवश्य करना है, भगवान की पूजन अवश्य करना है। क्यों? क्योंकि इससे बड़ा और कोई साधन हमारे पास नहीं है। मैंने बता दिया ये आगमुक्त क्रिया है, आगम में कही गई क्रिया है। ये कोई क्रिया किसी की चलाई गई नहीं है, अपनाई गई नहीं है। ये जलाभिषेक की क्रिया कहाँ से है? अनादिकाल से है। और कब तक चलेगी? जब तक श्रावक रहेगा, अनंत काल तक चलता रहेगा। इसमें कोई भी बदलाव आने वाला नहीं है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जावाणी के जानते सूझे लोकालो।